हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। अगर आप हायर सोल हैं तो आप अगर किसी डिवाइन सोल से मिलते हैं तो उनके बीच आकर्षण कैसा होता है। कुछ आकर्षण के सिद्धांत होते हैं जो आपके जीवन में अवश्य ही काम करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिटेल से उन चीज़ों को जानने वाले हैं। आखिर आपको कैसा फील होता है, महसूस होता है, आपकी एनर्जीज कैसी रहती हैं। साथ ही अगर आपके बीच अट्रैक्शन कम हो रहा है तो आपके बीच करंट एनर्जीज को जानने वाले हैं मोनोलॉजी टेक से। जल्दी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी में आकर्षण बहुत अधिक होता है, चाहे वो मानसिक आकर्षण हो, शारीरिक आकर्षण हो, आध्यात्मिक आकर्षण हो या किसी भी प्रकार का भावनात्मक आकर्षण हो। बहुत तीव्र आकर्षण होता है और ये आकर्षण आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको स्टार्ट से ही महसूस होगा। बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है। अगर हम भौतिक आकर्षण की बात करें या सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात करें, ये भी बहुत इंटेंस होता है और इसमें कुछ साइंस हैं। सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। अगर आपके बीच कोई भी अप्स डाउन चल रहा है या किसी भी प्रकार का आकर्षण आपके बीच कम हो रहा है, रिलेशनशिप में अप डाउन आ रही है, तो आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं, वह पार्टनर की ऊर्जाएं कैसी हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड निकाल लेते हैं आज की इस वीडियो में कि आपकी करंट इमोशंस और फीलिंग्स कैसे रहेंगी। दोस्तों, अगर आपके बीच आकर्षण कम हो रहा है, मैं साइंस पे भी बात करूंगा, कौन कौन से साइंस आपके बीच होता है जब आप मीटिंग करते हैं, जब आप पहली बार मिलते हैं किसी भी रूप में। इन चारों स्तरों पे कैसे आकर्षण होता है। पहला कार्ड जो आपका आया है वो है सरेंडर टू द डिवाइन। बहुत खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर इसमें बताया जाता है फुल मून आया है, तो जिन भी लोगों को फुल मून के आसपास भी क्रेविंग होती है, हैवीनेस होती है, किसी प्रकार का दर्द होता है हार्ट पे, बैक में, या इमोशंस बहुत ट्रिगर होते हैं, और अगर आप ध्यान देंगे फुल मून के आसपास ये प्रक्रिया चालू होती है। कुछ दिनों पहले मैंने ब्लू मून मेडिटेशन करा है, काफ़ी सारे लोग आए। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है तो ब्लू मून मेडिटेशन कर सकते हैं। लाइव आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो लाइव मेडिटेशन की प्लेलिस्ट में जाके उस मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है अगर आपके बीच आकर्षण कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके बीच अहंकार उत्पन्न हो रहा है। अहंकार आपके सरेंडर की स्टेज को कम कर देता है, आपके अंदर समर्पण भाव कम हो जाता है, और इसी समर्पण भाव के कम होने के कारण आपके बीच प्रेम कम हो जाता है, आकर्षण भी कम होने लगता है। जैसे ही प्रेम कम होगा, आकर्षण निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इस समय आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए, जिस कारण आपका अहंकार खत्म हो। आप कृष्ण के सामने सरेंडर हो सकते हैं, किसी ईश्वर के सामने, जो भी आपके आराध्य हैं उनके सामने सरेंडर हो सकते हैं। दूसरा कार्ड आपका फुल मून ही आया है। देखिए, ये भी बहुत अमेजिंग है। 2 जगह फुल मून निकला है, एनर्जी इस समय हाई है। फुल मून के बाद की रीडिंग है तो डेफिनेटली ये एनर्जीज तो रहेंगी। यहाँ आया है फुल मून इन जेमिनी। जो कन्या राशि होती है वहाँ का लॉर्ड जो होते हैं बुध होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं निकालने हैं, आपको समय के साथ धीरे धीरे आंसर्स मिल जाएंगे। तो बताया जा रहा है आंसर इज कमिंग सून। तो जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को समय पे पूरी तरह से दे देना चाहिए। समय ही उसका उत्तर देगा। अगर आप समय से पूर्व कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए और डिवाइन आपको इन सभी का आंसर्स देंगे। अगर आकर्षण कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके बीच कोई डाउट आया होगा, कोई प्रश्न आया होगा, उसी कारण से ये हो रहा है। अगर ये स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में तो आप सरेंडर रहिए, समय के साथ आपको उत्तर भी मिल जाएगा। आखिरी कार्ड निकालते हैं, फिर हम बहुत महत्वपूर्ण इस वीडियो की बात करते हैं कि आपको कैसा अट्रैक्शन फील होता है चारों स्तरों पे। तो नेक्स्ट कार्ड आपका म्यूटेबल मून है। ये भी बहुत खास तरह का चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जातक है, मन मस्तिष्क के स्वामी है, और प्रेम के लिए मन का इन्वॉल्वमेंट होना, मन मीट होना बहुत ज़रूरी है, मन का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका किसी पर्सन से मन ही नहीं मिल रहा है तो प्रेम होना संभव ही नहीं है। इसी वजह से मन का मिलना आवश्यक है, और उस केस में इमोशनल कंपैटिबिलिटी के लिए दोनों कुंडलियों में चंद्रमा का मिलना बेहद आवश्यक है, इमोशंस का मिलना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे म्यूटेबल का मतलब यही है कि आपको कोई चीज़ ऐसे सेट करके नहीं रखनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग प्री डिफाइन चीज़ों को ही फॉलो करते हैं,
किसी खास तरह के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, कुछ खास तरह के मेडिटेशंस को फॉलो करते हैं। उनको लगता है मैंने ये कर लिया तो मैंने सब कुछ कर लिया। आपको अपनी दृष्टि को थोड़ा बढ़ाना है, म्यूटेट करना है। जैसे कि एक वायरस म्यूटेट होता है, उस तरह अपने नए नए रूपों में आता है, उस तरह आप भी विकसित होइए, म्यूटेट होइए और कुछ भी सेट करके ना रखिए। यही कारण है कि आपके बीच आकर्षण कम हो रहा है। अगर ये आकर्षण कम हो रहा है तो उस आकर्षण को बढ़ाने का प्रयास दिन प्रतिदिन करिए और आपके बीच कैसा फील होगा इंटेंस कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहला है आई कांटेक्ट, बहुत ही डीप होता है। आई कांटेक्ट में आपको सभी तरह के उत्तर मिल जाते हैं, सभी तरह के आंसर्स मिल जाते हैं। आपको बात करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ लोग बहुत सारा अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या होना है उनकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है। इसी वजह से आकर्षण होता है, क्योंकि मन की बातों को जानना समझना ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। दूसरा आकर्षण, आपके शारीरिक तौर पे बहुत इंटेंस सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन आपको कभी भी दूर नहीं जाने देगा, वो अट्रैक्शन आप हमेशा बांध के रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ 5D पे कनेक्टेड है, आपके 3D प्लेन पे भी ट्विन फ्लेम अवश्य ही कनेक्टेड है। तभी तो आपने भौतिक संसार में ये भौतिक शरीर लिया है। तो अगर आत्मा आप लोगों की एक है, आप लोग एक दूसरे से अलाइन है, एक और कनेक्शन है, तो शरीर कैसे नहीं मैच करेगा, क्योंकि शरीर भी आत्मा का हिस्सा ही तो है। दूसरा साइन है आपके लाइफ में जब आप इंटेंट अट्रैक्शन आपको फील होगा, वो है मानसिक स्तर पे। आपके आइडियोलॉजीज, आपकी फिलॉसफीज, आपके मेंटल स्टेज में व्यापक रूप से परिवर्तन होने लगेगा, बहुत मेजर शिफ्ट होने लगेगा। और ये मेजर शिफ्ट आप महसूस कर सकते हैं। मेंटल चेंजेस आपके बिहेवियर को, आपके एटमॉस्फेयर को और आपके अप्रोचेस को पूरी तरह बदल देंगे। इवन आपके सेट ऑफ गोल को, हो सकता है ये चीज़ आपके करियर को भी व्यापक रूप से प्रभावित करे, एक भव्य रूप से प्रभावित करे, एक दिव्य रूप से प्रभावित करे। लेकिन मेंटल स्टेज पूरी चेंज हो जाती है, 360 बदल जाती है और आप जैसे ही व्यक्ति थे मेंटली IQ वाइज, वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर में परिवर्तन, आध्यात्मिक स्तर में परिवर्तन तो पूर्ण रूप से हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं है, अब आध्यात्मिक लोगों के प्रति आप आकर्षित होने लगते हैं। सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही नहीं, जो भी पर्सन आध्यात्मिक है वो आपके जीवन में आने लगता है, चाहे वो कोई मेंटर हो, चाहे वो कोई हीलर हो, चाहे वो किसी भी तरह के आपके सोल फैमिली या आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता हो, आप उस ओर भी आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि ये आकर्षण का सिद्धांत है, ये सिर्फ दो तरफ से काम नहीं करेगा, ये चारों तरफ से जो भी आकर्षण आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस ओर ले जाएगा आपको। और ये प्रेम का सिद्धांत है, ये आकर्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपकी फिजिकल बॉडी के साथ, आपकी इमोशनल बॉडी के साथ बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि भावनाएं जब बदलती हैं, आपकी फिजिकल बॉडी में जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है वो निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। तो आपको भावनात्मक स्तर पे बहुत तीव्र आकर्षण होगा और ये भावनाओं के स्तर पे आप फुलफिलमेंट फुल करेंगे और इसी कारण से अट्रैक्शन होता है। सामाजिक स्तरों में हो सकता है आप कहीं फंसे हो, स्टक हो, आपकी कोई सिचुएशन हो, फैमिली हो, कंडीशनिंग हो, एनीथिंग, इन सब होने के बाद भी आपको वहाँ पर कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन एक फुलफिलमेंट अवश्य ही मिलेगा। उस कारण से आप भावनात्मक रूप से एक ग्रैटिट्यूड, एक रिस्पेक्ट रखेंगे ही, क्योंकि भावनाएं जब आएंगी तो सम्मान भी लेके आती हैं और विकास भी लेके आती हैं। ये प्रेम इस तरीके का ही होता है। तो इन सब सिद्धांतों पे ये आकर्षण का सिद्धांत दोस्तों काम करता है और इसी कारण से ट्विन फ्लेम का अट्रैक्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा दिव्य और भव्य होता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद हो पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। कल गणेश चतुर्थी है तो आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, आप लोगों को लाइव मेडिटेशन कराया जाएगा। तो जो भी लोग आना चाहते हैं नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया, वहाँ ज़रूर से ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं कल और आप सबका इंतज़ार रहेगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।